Good morning students, welcome to the new session. Today I am going to explain our first chapter, The Incredible Black Rain. So first of all, what is the meaning of moral value? Moral science क्या होता है? Moral science always help your friends, neighbors, parents, siblings, etc. Moral science हम अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, अपने सिबलिंग्स मतलब अपने जो भी हमारे भाई बहन हैं, उन सब से जो भी चीज़ें लेकर हम गेन करते हैं और फिर उसके बाद उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनेस्टी हमारे अंदर होती है, ये सारी चीज़ें हमारी मॉरल वैल्यूज़ कहलाती हैं. ओके, सो मॉरल वैल्यूज़ क्या क्या हैं हमारे? फर्स्ट इज honesty. Okay, second is hard work. Third is respect for others. Fourth is cooperation. Fifth is kindness, and the last one is forgiveness. Okay, so ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ ऑनेस्टी. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ईमानदारी. हम अगर एक अच्छे इंसान हैं, अगर हम एक गुड ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे अंदर ऑनेस्टी की जो क्वालिटी है वो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड इज़ हार्ड वर्क. किसी भी काम को करने के लिए हमें हार्ड वर्क का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. विदाउट हार्ड वर्क कोई भी काम ईजीली हमें नहीं मिल पाता है. थर्ड इज़ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. बड़ों की रिस्पेक्ट करना, छोटों से प्यार करना, ये हम सभी के घर में हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमें बड़ों की इज्जत करना है, छोटों से प्यार करना है. दैट इज़ कॉल्ड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. नेक्स्ट इज़ कोऑपरेशन. कोऑपरेशन मतलब किसी भी काम के लिए हम पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाएं, उसमें कोऑपरेट करें, काम को अच्छे से करें, मिलजुल कर करें. दिस इज़ कॉल्ड कोऑपरेशन. नंबर फिफ्थ इज़ काइंडनेस. काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता की भावना रखना. हमें चीज़ों के लिए हमारे मन में दया होनी चाहिए. हमें हर चीज़ में ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होकर हमें काम करना है. हमें दया दिखानी चाहिए. कोई अगर परेशान है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हमारी काइंडनेस के अंदर आती हैं. एंड द लास्ट वन इज़ फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस का मतलब होता है चीज़ों को भूलना. चीज़ों को भूलना, कोई गलती हो जाती है, कोई हमसे अपोलोजाइज़ कर रहा है, हमसे सॉरी कह रहा है, तो हमें एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए. हमें उस चीज़ों को फॉरगिव करके एक न्यू स्टार्टिंग करनी चाहिए. अगर हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं, इट इज़ easy to choose the right direction when we know our values. अगर हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, अगर हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी तो हमें राइट डायरेक्शन चूज़ करना है या रॉन्ग डायरेक्शन चूज़ करना है, ये बहुत ईजी हो जाएगा. राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन. ओके, तो हमें राइट डायरेक्शन चूज़ करना है या रॉन्ग डायरेक्शन चूज़ करना है, ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ अच्छे से इंक्लूड हो जाती हैं. ओके, सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द इनक्रेडिबल ब्लैक रेन. एक अतुल्य बारिश, एक ऐसी बारिश जो इंसान के अंदर एक ऐसी फीलिंग्स को जगाए जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो. हमने देखा है यूजुअली दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप्स के पर्सन्स जो हैं देखने में मिलते हैं. एक वो होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं एंड द सेकेंड वन इज जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं. ओके, सो पॉजिटिव थिंकिंग से मतलब है कि जिसे हर काम में,
हर फील्ड में पॉजिटिव चीज़ें दिखती हों, या अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी है लेकिन फिर भी वो उसको पॉजिटिव वे में ले ले। एंड सेकंड वन इज़ नेगेटिव, जो हर चीज़ को नेगेटिव सोचता हो। अच्छा काम है तो भी नेगेटिव, गलत काम है तो भी नेगेटिव, तो वो तो नेगेटिव हो गई, लेकिन उसकी मेंटालिटी जो है वो हर वक्त नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ही जाती है। तो 2 टाइप्स के पर्सन हमने देखे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले और नेगेटिव थिंकिंग वाले। ओके, सो हमारी जो ये स्टोरी है, इस पूरी स्टोरी में एक मैं इसकी समरी आपको बता देती हूँ। इस पूरी स्टोरी में एक ऐसे ही बच्चे की बात की गई है जो बच्चा हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखता है। पॉजिटिव चीज़ें उसके सामने हैं, पॉजिटिव चीज़ें उसको मिल रही हैं, बट उसकी मेंटली जो कंडीशन है वो नेगेटिव थिंकिंग की ओर ज़्यादा जाती है। सो ग्रम्पी गस वॉज नेवर हैप्पी। ग्रम्पी गस एक बच्चा था, क्रोधी बच्चा था बहुत ज़्यादा, वो हमेशा अनहैप्पी रहता था, मतलब उसको खुशी नहीं होती थी किसी भी चीज़ को लेकर। ही हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, पेरेंट्स हु लव्ड हिम डियरली। उसके फ्रेंड्स थे बहुत सारे, उसके मम्मी पापा थे, सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सब उसको बहुत प्यार करते थे। एंड ऑल द गेम्स एंड टॉय दैट अ बॉय कुड हैव वांटेड, वो जिस खिलौने पर, जिस टॉय पे वो हाथ रखता था, उसके मम्मी पापा उसको वो चीज़ें लाकर देते थे। वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, कभी किसी भी चीज़ के लिए उसको मना नहीं करते थे। ओके, बट ऑल गर्ल्स कुड थिंक अबाउट वॉज वॉट ही डिड नॉट हैव और थिंग्स ही डिड हैव विच ही वॉज अनहैप्पी विद। लेकिन हर चीज़ों को पाने के बाद भी उस बच्चे के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती थी, उसे हर चीज़ नेगेटिव ही लगती थी, हर चीज़ उसे बुरी ही लगती थी। इफ़ समवन गेव हिम अ कार इट वुड बी टू स्मॉल और टू स्लो। अगर कोई उसे एक छोटी कार भी देता था तो उसके माइंड में सबसे पहले ये बात क्लिक करती थी कि ये इतनी छोटी सी है, ये तो बहुत स्लो चलेगी, मतलब उसके माइंड में हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही घर बनाती थी। इट वुड बी टू स्मॉल और टू स्लो। इफ़ ही वॉन्ट टू द जू, जब वो जू जाता था, जब वो चिड़ियाघर जाता था, ही हैड कम बैक डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे हैड नॉट लेट हिम फ्री द लॉयन। जब भी वो जू जाता था तो हमेशा डिसअपॉइंट होकर वापस आता था, बहुत निराश होकर आता था। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मैं वहाँ गया पर जो लॉयन था उसे अंदर ही क्यों रखा, उसे मेरे पास क्यों नहीं भेजा, मैं उसके साथ खेलता, मैं उसको देखता। वो क्योंकि उसको नेगेटिव चीज़ें सोचने की आदत थी, उसने ये चीज़ नहीं सोची कि वो लॉयन है, वो उसे काट लेगा, उसे मार देगा, लेकिन वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचता था। इफ़ ही प्लेड फुटबॉल विद हिज फ्रेंड, जब वो फुटबॉल खेलता था अपने फ्रेंड के साथ, ही वुड कंप्लेन सेइंग देयर वर टू मैनी ऑफ देम एंड जस्ट वन बॉल। वो अपने फ्रेंड से हमेशा एक ही कंप्लेन करता था कि हम तो इतने सारे हैं लेकिन ये फुटबॉल एक है। आप सभी लोगों को पता है कि फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, इसमें प्लेयर्स बहुत सारे होते हैं बट बॉल एक ही होती है। बट उसको क्या लगता था कि जितने प्लेयर्स हैं सबके पास इंडिविजुअली एक एक बॉल होनी चाहिए, तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग उसके माइंड में रहती थी। वैन कॉट गस अनअवेयर वॉज चकल्स द प्रैंक क्लाउड्स। वन डे चकल्स वॉज ड्रिफ्टिंग पास्ट एंड हेयर ऑल ऑफ गस कंप्लेनिंग। आसमान पे जो बादल थे वो सब उसकी बातें सुना करते थे। चकल्स प्रैंक स्टार क्लाउड, एक मजाक बनाने वाला, जो वो बादल जो सबको खुशियाँ देता हो, जो सबके साथ मजाक करता हो, वो बादल हमेशा उसकी बातें सुनता था कि ये बच्चा हमेशा डिसअपॉइंट रहता है, हमेशा अनहैप्पी रहता है, हमेशा कंप्लेंट्स करता रहता है। चकल्स वेफ्टेड ओवर टू सी, वो हर वक्त उस बच्चे पे ऊपर से निगाह रखा करता था। When the cloud was right above Gus, he started dropping heavy black rain on him. एक बार उन बादलों ने क्या करा, उस बच्चे के सर के ऊपर आ गए और जैसे ही वो बच्चा दिखा उन्होंने उस बच्चे के ऊपर ब्लैक कलर की रेन स्टार्ट कर दी। नॉर्मली हम देखते हैं रेन कैसी होती है, वाइट कलर की होती है ना, मतलब ना वो ब्लैक होता है ना वो वाइट होता है, ट्रांसपेरेंट सी बूंदें जो ड्रॉप्स होती हैं वो गिरती हैं, लेकिन वो बारिश कैसी थी, वो ब्लैक कलर की बारिश थी। ओके, दैट वॉज चकल्स फेवरेट ट्रिक टू प्ले ऑन ग्रम्पी लिटिल किड्स। चकल्स को ये लगा, क्योंकि वो मजाक वाले बादल थे, उनको ये लगा कि हम जो ये काम कर रहे हैं इससे इस बच्चे को खुशी मिलेगी और ये इसके साथ खेलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सभी बच्चों को बारिश का मौसम पसंद होता है। हम लोग भी, आप लोग भी, जब बारिश होती है, हम छोटे से थे तो क्या करते थे, या आप छोटे हैं तो आप क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, हम लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद बारिश में खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। सो हम लोग जो थे बाहर जाके खेलते थे, तो उसने भी ये सोचा कि बच्चे जो हैं ये वहाँ जाके खेलेंगे और उसके बाद खुश हो जाएगा ये बच्चा। बट हुआ क्या,
When the cloud was right away, Gus he start heavy rainfall. That was Chuckle's favorite trick. ये उसकी बहुत फेवरेट ट्रिक थी कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, बारिश होगी, बच्चे खेलने लगेंगे. Gus was not all impressed by this new development. लेकिन गस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा इस न्यू डेवलपमेंट से, क्योंकि उसके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग चलती थी, तो उसको अच्छा ही नहीं लगा कि ये हुआ क्या. इट जस्ट मेड हिम कंप्लेन इवन मोर. बल्कि वो और कंप्लेन करने लगा, और ज़्यादा शिकायतें उसकी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी. ही वॉज इवन एंग्रियर आफ्टर ही रियलाइज दैट द क्लाउड वॉज फॉलोइंग हिम. उसका गुस्सा उस वक्त और ज़्यादा बढ़ गया जिस वक्त उसे ये लगा कि ये बारिश तो सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ी है, ये बादल सिर्फ मुझी को परेशान कर रहे हैं और किसी भी और बच्चे को परेशान नहीं कर रहे हैं. दिस कैरीड ऑन हिज ऑलमोस्ट अ वीक. ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा जो प्लान उन बादलों ने बनाया था, पूरा एक वीक 7 डेज तक चला. गस कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द क्लाउड एंड ही गॉट मोर एंड मोर इन्फ्यूरिएट. अब अधिक से अधिक चीज़ें बढ़ती चली जा रही थी और उसका गुस्सा जो था, गस का गुस्सा था, वो भी बढ़ता जा रहा था. गस हैड अ लिटिल फ्रेंड. गस की एक छोटी सी फ्रेंड थी. अ हैप्पी एंड जेनरस गर्ल कॉल्ड ग्लेडी. उसका नाम ग्लेडी था. वो उसकी बहुत अच्छी, ऐसे कह सकते हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी. Glady was the only one who had been wheeling a long round with Gus during all those black rainy day. ग्लेडी ने उस गस का साथ उस वक्त दिया था, एक फ्रेंड होने के नाते, जब वो बारिश से परेशान हो गया था और ब्लैक रेन उसके ऊपर बरस रही थी. उस वक्त ग्लेडी ने उसका साथ नहीं छोड़ा था, वो हर पल उसके साथ रहा करती थी. All the other children had run off to avoid getting soaked and एंडिंग अप कम्प्लीटली ब्लैक. लेकिन जो उसके साथ के और बच्चे थे, जैसे ही वो बारिश स्टार्ट होती थी वो बच्चे भागकर चले जाते थे. क्यों? क्योंकि उनको डर लगता था वो गीले हो जाएंगे. लेकिन ये लड़की जो थी ग्लेडी, ये हमेशा गस के साथ ही रहा करती थी. वन डे, एक दिन, व्हेन गस वॉज एट द एंड ऑफ द थियर शी सेड टू हिम. एक दिन गस जो थे उससे ग्लेडी ने कहा, चीयर अप, तुम खुश क्यों नहीं रहते हो. वॉट यू शुड रियलाइज इज दैट यू आर द ओनली वन हु हैज़ इट वेरी ओन क्लाउड एंड इवन बेटर. तुम्हारे लिए ही ये बादल आते हैं, तुम्हारे ऊपर ही बरसते हैं, तो तुम्हें तो इस चीज़ सुन के चेयर अप होना चाहिए. तुम क्यों इतने अनहैप्पी, इतने डिसअपॉइंटेड रहते हो, ऐसी क्या बात है. इट्स रेन इज़ ब्लैक. ये ब्लैक कलर की रेन है. वी कुड प्ले सम फन गेम्स. हमें मिलकर कुछ अच्छा सा, कुछ फ़नी सा गेम प्लान करना चाहिए. विद द क्लाउड्स लाइक दिस डोंट यू रिकॉन. तुम्हें इन चीज़ों को मना नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो इसको इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वाइट रेन होती है, ये तो ब्लैक रेन है, तो चलो आओ हम इन्जॉय करते हैं. एज ग्लेडी वॉज हिज ओनली कंपनी दीज डेज. इन दिनों भी केवल ग्लेडी ही ऐसी थी जो उस लड़के का साथ दे रही थी. एंड ही डिड नॉट वॉन्ट हर ऑल्सो टू लीव एज द अदर हैड. गस रेलिक्वेंटली अग्रीड. बिना अपनी इच्छा बताए गस ने उस लड़की की बात मानी और वो रेडी हो गया. वो बोला, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मेरी फ्रेंड की है, तो मैं इसके कहने पे ये काम करना स्टार्ट कर देता हूँ. और उसने खेलना स्टार्ट कर दिया. ग्लेडी टुक हिम टू स्विमिंग पूल एंड लेफ्ट हिम देयर अंटिल ऑल द पूल वाटर वॉज ब्लैक. ग्लेडी ने क्या करा, गस को लेके एक स्विमिंग पूल था उसके अंदर उतर गई. अब बारिश क्योंकि गस के सर पे हो रही थी, तो सिर पे होते होते जो पूल का पानी था वो पूरी तरीके से अब ब्लैक हो चुका था, बिल्कुल ब्लैक. Then she went and got other kids. वो गई और बच्चों को भी बुला कर लिया कि चलो हम लोग खेलते हैं. They came and played in the pool. वो लोग खेलने के लिए पूल में उतरे. The water began black meant they could play hide and seek. अब पानी इतना ज़्यादा ब्लैक हो चुका था कि वहाँ पर हाइड एंड सीक भी खेला जा सकता था. जो हम लोग छिपने वाला गेम खेलते हैं हाइड एंड सीक, तो वो पानी इतना ब्लैक था वहाँ का वाटर पूल का कि वो लोग छिपने वाला भी खेल सकते थे. गस admitted that it was lot of fun. गस ने अब ये एडमिट कर लिया था कि हाँ, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है. हल्का हल्का उसको मज़ा आना स्टार्ट हुआ, उसको हैप्पीनेस उसके अंदर जग रही थी. बट what was even more enjoyable was playing wet the cat. लेकिन एक गेम और था जो और इसको इंजॉयबल बना सकता था. बिल्ली को भिगाकर उसके साथ खेलना. कोई भी एक कैट, उसको कैट पे पानी डालना, जब वो कैट भागेगी तो उसके पीछे पीछे भागना. ये छोटे छोटे बच्चे ये सब गेम्स करते हैं, तो उनको लगा कि ये और इंटरेस्टिंग गेम हो जाएगा. गस वुड फाइंड कैट्स एंड रन अलॉन्ग साइड दैम. गस गया और जाके
एक प्यारी सी बिल्ली ढूंढ के लेकर आया, एक कैट उसने ढूंढ ली और उसके साथ साथ आ गया। When the cat felt themselves getting wet, जब बिल्ली सूखी हुई थी, would jump about in the craziest way and run off top to speed with funny looks on their faces। जैसे ही उस बिल्ली को भिगोया गया, उस बिल्ली ने अजीब तरीके की छलांगे लगाना, जंप करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही उसने ऐसा करा, सभी बच्चों के चेहरों पे फ़नी स्माइल आना शुरू हो गई। कोई किसी तरीके का फेस बना के हंसने लगा, कोई किसी तरीके का फेस बना के हंसने लगा। तो ये एक इंजॉयबल मोमेंट हो गया। बिफोर लॉन्ग ऑल द चिल्ड्रंस इन टाउन गैदर्ड अराउंड गस। अब जब सब बच्चों को, आसपास के लोगों को पता चला, बच्चों को, कि अरे यहाँ पर ऐसा गेम हो रहा है, तो वो सब गस के पास आ गए और उसके पास एक बहुत बड़ी सी भीड़ लग गई। थिंकिंग अप न्यू गेम दे कुड प्ले विथ चकल्स। ये नया गेम किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था? चकल्स, जो प्रैंक स्टार जो हमारे क्लाउड्स थे, उनकी वजह से स्टार्ट हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, पहली बार गस स्टार्टेड सीइंग द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। गस ने अपनी लाइफ में पॉजिटिव साइड्स को देखा था। पॉजिटिव थिंकिंग उसके माइंड में थोड़ी सी क्लिक होना स्टार्ट हुई थी कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि वो बचपन से ही नेगेटिव चीज़ें देखता था, उसको हर चीज़ नेगेटिव लगती थी। लेकिन चकल्स की वजह से उसके माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आना स्टार्ट हुई। इवन थिंग्स विच एट फर्स्ट हैड सीम टू बैड, और उसे ये लगा कि गलत चीज़ें गलत होती हैं और सही चीज़ें सही होती हैं, लाइफ में सब कुछ गलत नहीं हो सकता। चकल्स थ्रो दैट ही कुड नाउ लीव। ये सब देखकर चकल्स अब वहाँ से चले गए। क्यों? क्योंकि उन क्लाउड्स का मकसद ही यही था, उनका मोटो यही था कि वो उस बॉय के मन में पॉजिटिव थिंकिंग को जगाएं, स्टार्ट करें, जो कि उन्होंने कर दिया था। हिज वर्क हैड बीन डन। वो जो काम करना चाहते थे वो वर्क अब डन हो चुका था। बट बिफोर लीविंग, लेकिन जाने से पहले, ही गेव गस 2 days ऑफ मल्टी कलर्ड रेन विद विच ऑफ चिल्ड्रन इन्वेंटेड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फन गेम। जाने से पहले उन्होंने चकल्स के लिए जो ब्लैक बारिश करते थे, ब्लैक रेन करते थे, उन्होंने मल्टी कलर्स की रेन 2 दिन के लिए करी, ताकि जिन बच्चों के साथ मिलकर या जिन बच्चों ने मिलकर उसके मन में पॉजिटिव थिंकिंग को उजागर किया था, उन बच्चों में और इसमें जो गस बच्चा था उसमें और अच्छी फीलिंग आए उनके मन में। तो उन्होंने क्या करा, 2 days के लिए मल्टी रेन भी स्टार्ट कर दी। वैन चकल्स फाइनली लेफ्ट, जब चकल्स चले गए, गस डिड नॉट कंप्लेन। अब गस किसी से भी कंप्लेन नहीं करता था, क्योंकि उसके माइंड में कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी, उसके मन में अब सारी पॉजिटिव थिंकिंग्स थी। ओके, ही हैड लर्न टू फोकस ऑन द ब्राइटेस्ट साइड ऑन माई लाइफ नाउ, एंड द गुड थिंग अबाउट चकल्स डिपार्चर वॉज दैट गस वॉज नो लॉन्गर सोकिंग वेट ऑल डे। अब जब वो चकल्स चले गए थे, तो जो गस था, क्योंकि अब उसके माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आती थी, तो उसने क्या करा, अब अच्छी अच्छी चीज़ें अपने मन में सोचना शुरू कर दी और एक ब्राइट साइड देखना शुरू कर दिया अपनी लाइफ का, कि मेरे लाइफ में अब सब कुछ ब्राइट होगा, कोई भी मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं होगी जो गलत होगी। ओके, और अब वो ज़्यादा देर तक गीला भी नहीं रहता था। नाउ ही कुड गो एंड डू ड्राई थिंग्स। अब वो क्या करता था, अगर वो भीग जाता था तो वो जाके सूखी साइड में बैठ जाता था, उसके बाद फिर वो आता था, खेलता था, गीला होता था और फिर जाकर सूखी साइड पे बैठ जाता था। एंड देन एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, और ये वही कुछ हुआ, वही सब कुछ हुआ जो वो चकल्स, जो क्लाउड्स थे, वो देखना चाहते थे। तो फाइनली उस बच्चे के मन से चकल्स ने पॉजिटिव थिंकिंग जगाई एंड नेगेटिव थिंकिंग को रिमूव किया। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ बच्चों। इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल कर आई कि वी मस्ट थिंकिंग पॉजिटिवली। हमें हमेशा क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चाहिए। बी चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा खुश रहना चाहिए। एंड ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, हमेशा आशा करनी चाहिए कि हमारा इन फ्यूचर या हमारा जो प्रेजेंट है वो अच्छा हो। हमें आशावादी, प्रसन्न और पॉजिटिव थिंकिंग का, सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड, और हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए अबाउट हाउ लकी वी आर टू एंजॉय द प्रेजेंट स्टेट ऑफ लाइफ, कि उसने हमारी जीवन को इतना सुखमय और आनंदमय बनाया है। सो इस स्टोरी में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला इस स्टोरी से, कि हमें अपने माइंड में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, हमेशा हमें अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, हमेशा हमें अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, गलत बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अगर हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो हमें काम होकर उस चीज़ को पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना चाहिए। और ये सब कब होगा स्टूडेंट्स, जब आप मॉरल वैल्यूज़ को समझेंगे,
मॉरल वैल्यू हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर इंसान के जीवन में मॉरल वैल्यू की क्वालिटीज़ होना इम्पॉर्टेंट है। अगर एक इंसान मॉरल नहीं होगा तो वो अपना फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगा, उसका फ्यूचर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी उसके फ्यूचर में, क्योंकि मॉरल, ऑनेस्टी, हार्डवर्क, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कोऑपरेशन, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, ये ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर इंसान की बॉडी में होना ज़रूरी हैं, तभी हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे और मॉरल वैल्यू को समझ पाएंगे। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हुआ, द इनक्रेडिबल ब्लैक रेन, जिस ब्लैक रेन ने इस बच्चे को पॉजिटिव थिंकिंग दिखाई। सो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इसके एक्सरसाइज मैं आपको PDF भेज दूँगी और नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।